हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, कल की कक्षा में हम लोगों ने राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देख लिया था, जो कि हमारा प्राचीन इतिहास का अंतिम यूनिट था। ठीक है साथियों, तो हमारा प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। संपूर्ण इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज स्पेशल क्लास है, जो कि कुछ प्रमुख लेखक हैं और उनके ग्रंथ भी हैं, पुस्तक हैं उनके, और ये प्राचीन ग्रंथ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जा करके सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जुड़ जाएं। पूरा प्राचीन इतिहास का जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। ठीक है, तो आज की कक्षा का हम शुरुआत करते हैं। प्रमुख लेखक तथा उनके ग्रंथ पढ़ेंगे आज। उसके बाद प्रमुख लेखक तथा उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, एवं प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। लेखक से शुरुआत करते हैं और उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? तो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। वसुबंध का ग्रंथ कौन सा है? उनका है अभिधम्म घोष। अश्वघोष का बुद्ध चरितम। और विशाख दत्त का, ये विशाखा दत्त नहीं है, विशाख दत्त है। ठीक है साथी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। इनका दो याद कर लीजिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है साथी, और बाण भट्ट का हर्षचरित कादम्बरी। जयचंद्र का हमीर काव्य, जयचंद्र का हमीर काव्य। ये कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, इन सब में हम लोगों ने हमीर काव्य पढ़ा था। ठीक है साथी, बल्लाल का ग्रंथ कौन सा है? तो बल्लाल का ग्रंथ जो है भोज प्रबंध है। और चंद्रबरदाई की ग्रंथ कौन सी है? ये ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है। पुस्तक ही मान चलिए, लेकिन ये ग्रंथ में आता है। तो ग्रंथ के नाम से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है किस लेखक का है? तो आप बता देना है कि चंद्रबरदाई की यह ग्रंथ है। कल्हड़ का राजतरंगिणी। सोमेश्वर का ये है रासमाला कीर्ति कौमुदी। ठीक है, राजशेखर की पुस्तक कौन सी है? राजशेखर की ग्रंथ कौन सी है? तो एक है भुवन कोश, दूसरा हरविलास, तीसरा प्रबंध कोश। ये तीनों के तीनों आपको याद रख लेना है। मेगास्थनीज का ग्रंथ है इंडिका। और वसुमित्र का ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब जितने भी ग्रंथ हैं, इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, इन सबको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आगे विशाख दत्त की एक और ग्रंथ है। विशाख दत्त की एक और ग्रंथ है, कौन सी? देवीचंद गुप्तम। और शूद्रक का वृक्ष कटिकम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का ये पंचतंत्र जो है, ये लगभग बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं आपके कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है साथी, आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? सूर्य सिद्धांत। हरिसेन ये इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति जो था, ये लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, सर्वसेन जो थे, उनका ग्रंथ कौन सा है? तो हरि विजय गाथा सप्तशती इनकी ग्रंथ है। ठीक है साथी,
राजा भोज युक्त कल्पतरु एवं राजमृगिका, ये इनकी ग्रंथ है। आगे भरत मुनि, भरत मुनि की पुस्तक ग्रंथ कौन सी है? तो भरत मुनि की ग्रंथ जो है नाट्यशास्त्र है। ठीक। धन्वंतरी, धन्वंतरी का निघंटु है एवं जयंत का न्यायमंजरी है। ठीक है साथी, तो ग्रंथ जितना हमने आपको दे दिया है इतना ग्रंथ आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर तो कोई भी ग्रंथ नहीं आएगा, इतना आप गारंटी ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक एवं पुस्तक, मतलब जो पुस्तक है उसके कौन से लेखक हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। लेखक यानी अरविंद घोष, तो अरविंद घोष की पुस्तक कौन कौन सी है? पहली है वंदे मातरम, दूसरी लाइफ डिवाइन और तीसरा है सावित्री, चौथा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये किसका है? अरविंद घोष का। महात्मा गांधी का पुस्तक जो है वो है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत एक खोज। बाल गंगाधर तिलक पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर की पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। ठीक है साथी। एम एन राव, एम एन राव की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिया ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है साथी, आगे स्वामी विवेकानंद की पुस्तक, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन सी थी? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक जो है वो प्राप्य और पाश्चात्य है। ठीक है साथी। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक कौन सी है? तो वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। ये पुस्तक किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो फिलासफी ऑफ द बम्ब, फिलासफी ऑफ द बम्ब। ये पुस्तक किसकी है? भगवती चरण बोहरा की है। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप सबको समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जुड़ जाएं। ठीक है साथी। राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, राजवंश में हम लोग शुरुआत करते हैं कण्व वंश से। ठीक है साथी, कण्व वंश से हम लोग शुरुआत करते हैं। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे कौन थे भैया? वो थे वासुदेव। ठीक है साथी, वो थे वासुदेव। उनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश जो राजवंश था, गुप्त वंश राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो थे श्रीगुप्त, वो थे श्रीगुप्त। इनकी भी राजधानी जो थी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, उनकी राजधानी हो गई थी धारानगरी, पाटलिपुत्र से धारानगरी हो गई थी। उसके बाद आता है आपका गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे। और चंद्रदेव ने राजधानी क्या बनाई थी गढ़वाल वंश की? तो उन्होंने बनाई थी कन्नौज को। ठीक है साथी, उन्होंने कन्नौज को बनाई थी। चालुक्य वंश, चालुक्य कहाँ के? वेंगी के, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। और इसकी राजधानी क्या बनाई उसने? उसने बनाई वेंगी को। ठीक है साथी। चालुक्य कल्याणी के देख लेते हैं। जो चालुक्य वंश थे कल्याणी के,
उसको देख लेते हैं। तो उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना जो थी वो विजयादित्य ने करी, और राजधानी उसकी मान्यखेत, उसकी राजधानी जो थी मान्यखेत थी। ठीक है साथी। चालुक्य, ये वातापी को बादामी भी कहते हैं। तो चालुक्य वंश जो थे वातापी के, इसके संस्थापक जो थे वो थे जयसिंह प्रथम, और ये राजधानी क्या बनाए थे? तो इन्होंने राजधानी बनाए थे वातापी को। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गुलाम वंश, अब आपके सामने आता है गुलामों वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी राजधानी इसने किसको बनाई? इसने दिल्ली को इसकी राजधानी बना दिया। ठीक है साथी। इसके बाद आता है आपके खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की। ये भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आता है सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और ये भी दिल्ली ही अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद चोल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, और ये इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? तो इन्होंने राजधानी बनाई थी तंजौर को। ठीक है साथी। संगम वंश की स्थापना किसने की? तो संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने की, और इसने इसकी राजधानी विजयनगर को बनाई। ठीक है। बहमनी वंश, इसके बाद आता है बहमनी वंश। तो बहमनी वंश के संस्थापक जो थे वो थे हसन गंगू, और हसन गंगू इसकी राजधानी क्या बनाए थे? गुलबर्गा को बनाए थे। ठीक है। अब आता है आपका सोलंकी राजवंश का स्थापना किसने किया? सोलंकी राजवंश की स्थापना जो है मूलराज ने किया। अब मूलराज इसकी राजधानी किसको बनाए? तो मूलराज जो है इसकी राजधानी बनाए अनिलवाड़ को सोलंकी वंश की राजधानी बनाए। ठीक है साथी। आगे अब बात है मुगल वंश को देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे आपके बाबर थे, और इसने इसकी राजधानी क्या बनाई? मुगल वंश की राजधानी दिल्ली बनाई, उसके बाद आगरा बना दी। ठीक है। बाबर ने मुगल वंश की राजधानी जो है दिल्ली बनाई, दिल्ली के बाद आगरा को स्थापित कर दिया। ठीक है। चौहान वंश आता है। चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे तथा इसकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इसकी राजधानी अजमेर थे। अभी कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे चौहान वंश के बारे में। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल की भी कक्षा आप लोगों की समझ में आई होगी। और आप लोग जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं सॉल्यूशन विद गणेश से, और जा कर के प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और आप संपूर्ण इतिहास का आगाज़ हो चुका है, आप लोग प्राचीन इतिहास देख लीजिए कल से। आज तो मैंने स्पेशल क्लास रख दिया है, प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है। कल से आपका मध्यकालीन इतिहास का आगाज़ होगा। ठीक है। तो साथी जुड़ना ना भूलें। डेली शाम 7 बजे आपके पास कक्षा का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप लोग तैयारी को अपना बरकरार रखिए। ठीक है साथी। उत्पल वंश को पढ़ते हैं। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कश्मीर को। ठीक है। फिर आता है लोहार वंश।
लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। संग्राम राज जो थे वो लोहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है साथी, और इसकी राजधानी कश्मीर बनाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं शासक। अब हम लोग शासक को देखेंगे और कौन सा शासक किस वंश से संबंध रखता था तथा उसकी उपाधि क्या क्या थी। ठीक है साथी, तो इल्तुतमिश से शुरुआत करते हैं। इल्तुतमिश किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का था तथा इसकी उपाधि नासिरुल मोमिन थी। इसकी उपाधि नासिरुल मोमिन थी। इसके बाद शासक अकबर आता है। अकबर किस वंश का था? ये मुग़ल वंश का था और शहंशाह अकबर इसकी उपाधि थी। ये जितने भी शासक हैं इनकी उपाधियां आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि उपाधियां ज़्यादातर पूछती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, 1 से 2 नंबर का पूछता है, 1-2 प्रश्न ज़रूर यहाँ से उठा लेता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 होगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंध रखता था और ये इसकी उपाधि जो थी वो देवपुत्र थी। कनिष्क की उपाधि देवपुत्र थी। महमूद गजनवी, ये गजनी वंश का था तथा इसकी उपाधि बुत शिकन थी। कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश के शासक थे तथा इनकी उपाधि जो थी, इनकी उपाधि थी आंध्र भोज की। ठीक है। जहांगीर, जहांगीर जो थे मुगल वंश से संबंध रखते थे तथा इनकी उपाधि शेख सलीम थी। ठीक है। इब्राहिम लोदी, माफ़ी चाहता हूँ, जहांगीर, जहांगीर मुगल वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि जो थी शेख सलीम थी। ठीक है, इसकी उपाधि जो थी शेख सलीम थी। और इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का था और इसका जो इसकी उपाधि थी वो थी इब्राहिम शाह की। ठीक है, आगे औरंगजेब। हम लोग औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब ये मुगल वंश का था तथा इसकी उपाधि गाजी थी। ठीक है। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा ये मुगल वंश का था और इसकी उपाधि नूरजहाँ थी। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश से संबंध रखते थे और इनकी उपाधि जो थी महामल्ल थी। ठीक है साथी। विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ जो थे ये चालुक्य कल्याणी, चालुक्य कहाँ के चालुक्य थे? ये कल्याणी के चालुक्य वंश से संबंध रखते थे तथा इनकी उपाधि जो थी वो थी त्रिभुवन मल्ल। ठीक है, ये त्रिभुवन मल्ल जो उपाधि थी ये थी विक्रमादित्य चतुर्थ की। और विक्रमादित्य द्वितीय जो हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय जो हुआ वो चालुक्य, कहाँ का चालुक्य वंश से संबंध रखता था? तो वेंगी के चालुक्य वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि जो थी नरेंद्र और मृगराज थी। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का था और इसकी उपाधि जो थी लाख बख्श थी। इसकी उपाधि लाख बख्श थी। इसके बाद आता है बाबर। बाबर मुगल वंश से संबंध रखता है तथा इसकी उपाधि गाजी होती। ठीक है, गाजी 2 लोगों की उपाधि होती है, पहला औरंगजेब की, दूसरा बाबर की। ठीक है साथी, नेक्स्ट हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय संगम वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि राज परमेश्वर थी। बैरम खान, बैरम खां जो था ये अकबर का संरक्षक था, ये अकबर का संरक्षक था और इसकी उपाधि जो थी खान बाबा, इसको खान बाबा सब बुलाते थे। ठीक है साथी। बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंध रखता था और इसकी उपाधि थी अमित्र घात, अमित्र घात इसकी उपाधि थी। अशोक, अशोक मौर्य वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि देवनाम प्रिय है। अशोक की उपाधि जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि जो थी वो कविराज की थी। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो भी गुप्त वंश से संबंध रखता था और इसकी उपाधि महाराजा धीराज की थी। ठीक है साथी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो भी गुप्त वंश से संबंध रखता था तथा इसकी उपाधि विक्रमादित्य थी। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी होगी और जिसको क्लास अच्छी लगी वो क्लास को लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें और आप तैयारी अपना ज़बरदस्त करें। जो साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं मैं यही एक बार और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन विद गणेश से जाके जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्लासेस देख लें, आपके फ़ायदेमंद की होगी। ठीक है साथी। तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार कर रहे होंगे। ठीक है साथी। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।